बात द्वापर युग की है। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य था। उनका पुत्र कंस परम प्रतापी होने के बावजूद अत्यंत निर्दयी स्वभाव का था। उसने भगवान के स्थान पर स्वयं की पूजा करवाने के लिए प्रजा पर अनेक अत्याचार किए। यहाँ तक कि पिता को कारागार में बंद कर उनके राज्य की बागडोर स्वयं संभाल ली। उसके पापाचार और अत्याचारों से दुखी होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास पहुंची, तो उन्होंने गाय और देवगणों को क्षीर सागर भेज दिया। जहाँ भगवान विष्णु ने यह सब जानकर कहा, मैं जल्द ही ब्रज में वसुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग भी ब्रज में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हो चुका, तो विदाई के समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही क्रोधित होकर देवकी का वध करने पर उतारू हुआ। वसुदेव ने प्रार्थना करते हुए कहा कि वह अपनी सारी संतानें स्वतः ही उसे सौंप देंगे। इस पर कंस ने उनके वध करने का विचार त्याग कर उन्हें कारागार में डलवा दिया। देवकी को एक एक करके 7 संतानें हुई, जिन्हें कंस ने मार डाला। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि शिशु को गोकुल ग्राम में नंद बाबा के घर भेजकर उसकी कन्या को कंस को सौंपने की व्यवस्था की जाए। वसुदेव ने बालक को जैसे ही उठाया तो उनकी बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार सो गए और कारागार के 7 दरवाजे अपने आप खुल गए। मूसलाधार वर्षा होने के कारण यमुना में बाढ़ आई हुई थी। फिर भी वसुदेव के यमुना में पहुंचने पर रास्ता बन गया और नागराज ने वर्षा से बालक की रक्षा की। ब्रज में जाकर वसुदेव ने नंदगोप की पत्नी यशोदा, जो रात्रि काल में सोई हुई थी, उनके निकट श्री कृष्ण को सुलाकर माँ यशोदा की नवजात बालिका को वापस कारागार में ले गए। अंदर आते ही सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। देवकी और वसुदेव के पैरों में बेड़ियां पड़ गईं और पहरेदार जाग गए। कंस ने 8वीं संतान का समाचार सुना तो वह कारागार में पहुंचा। देवकी की गोद से बालिका को छीनकर उसे मारने के लिए जैसे ही कंस ने उस कन्या को उठाया, तभी वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। आकाश से कन्या ने कहा, दुष्ट कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा संहार करता तो पैदा हो चुका है। प्रकाश यह सुनकर कंस ने खोजबीन कर पता लगा ही लिया कि मेरा शत्रु गोकुल में नंद गोप के यहाँ पल रहा है। उसका वध करने के लिए कंस ने कई राक्षस और असुरों को भेजा, पर उन सबका संहार भगवान कृष्ण ने कर दिया। बचपन में उनकी अलौकिक लीलाओं ने सबको चकित कर दिया था। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को भय और आतंक से मुक्ति दिलाई। अपने नाना उग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर बैठाया तथा अपने माता पिता को कारागार से छुड़वाया। भगवान कृष्ण के इस दिव्य रूप को देखकर देवकी और वसुदेव उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान कृष्ण इस संसार में दिव्य रूप में आए और दिव्य रूप